बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, कोई भी इंसान उस वक्त तक मुसलमान नहीं हो सकता जब तक वो अल्लाह तबारक व तआला पर, उसके फरिश्तों पर, उसके रसूलों पर, उसकी किताबों पर और क़यामत के दिन पर ईमान ना लाए। अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया को बनाने से पहले सबसे पहले फरिश्तों को बनाया, फिर जिन्नात को, उसके बाद इंसानों को पैदा किया। फरिश्ते इस कदर इबादत गुजार हैं कि ये एक लम्हे के लिए भी इबादत से गाफिल नहीं होते। फरिश्ते अल्लाह तबारक व तआला की वो बरगजीदा हस्ती हैं जो खताओं से पाक और गुनाहों से मासूम होते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम फरिश्तों को नूर से तख्लीक किया। फरिश्ते हर वक्त अल्लाह तबारक व तआला की हम्दो सना बयान करते हैं। ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आयद मुख्तलिफ ज़िम्मेदारियों पर आयद हैं। अल्लाह तबारक व तआला के 4 फरिश्ते इंतहाई मशहूर हैं, जिनमें हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम और हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम शामिल हैं। इन तमाम फरिश्तों में से हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तमाम फरिश्तों के सरदार और सबसे आला हैं। दोस्तों, फरिश्तों के 12 कबाइल हैं। हर कबीले में फरिश्तों की तादाद ज़मीन के ज़रात के बराबर है। अर्श इलाही के 6 लाख पर्दे हैं। इन पर्दों के इर्द गिर्द तमाम फरिश्ते घूमते रहते हैं। हर पर्दे के गिर्द इस कदर फरिश्ते हैं जितने दरिया में पानी के कतरे। लिहाजा इनकी सही तादाद का इल्म सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात को है। सबसे ज्यादा जिस फरिश्ते को अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब हासिल है, कुरान मजीद में 3 मरतबा अल्लाह के इस प्यारे फरिश्ते का नाम आया। जिब्राईल अलैहिस्सलाम को रूहुल कुदूस और रूहुल अमीन भी कहा जाता है। जब जिब्राईल अलैहिस्सलाम वजूद में आए तो फौरन अल्लाह तबारक व तआला के आगे सजदे में गिर पड़े। ये सजदा तकरीबन 30,000 सालों की मुद्दत में खत्म हुआ। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने जब सर उठाया तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इरशाद हुआ, ऐ जिब्राईल, हमने तुम्हें नूर खास से पैदा किया। तमाम ख्वाहिशात, नफ्सियात, जिस्मानी बीमारियों और रिज़्क की तलाश से दूर रखा। तुम्हें कोई भी गुमराह करने वाला, राह रास्त से भटकाने वाला नहीं होगा। अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम की पाकी का इंतज़ाम कुछ इस तरह से किया कि जन्नत में एक नहर तामीर हुई जिसमें जिब्राईल अलैहिस्सलाम दाखिल होकर गोता लगाते हैं। फिर जिब्राईल अलैहिस्सलाम जब बाहर आकर अपने परों को झाड़ते हैं, परों को झाड़ते वक्त जितने कतरे पानी के गिरते हैं, अल्लाह तबारक व तआला हर कतरे से एक फरिश्ता पैदा फरमाता है। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के 600 पर हैं। अगर वो एक पर फैला दें तो आसमां के किनारे छुप जाएं। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को हुक्म दिया आदम को सजदा किया जाए। उस वक्त जिस फरिश्ते ने सबसे पहले सजदा किया उसका नाम हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम है। उसके बाद मीकाईल अलैहिस्सलाम, फिर हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम और फिर आखिर में हजरत इज़राईल अलैहिस्सलाम ने सजदा किया। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को पैगंबरों पर वही नाज़िल करने, उनकी आजमाइश करने, उनकी मदद करने के काम पर मामूर किया गया। जिब्राईल अलैहिस्सलाम को ये भी आज़ाद हासिल है कि वो हजरत आदम पर 12 मरतबा नाज़िल हुए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तदफीन भी हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम और बाकी फरिश्तों ने की। हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम पर 4 मरतबा नाज़िल हुए, जबकि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर 82 मरतबा, मूसा पर 400 मरतबा, ईसा पर 13 मरतबा, जबकि आखिरी हमारे प्यारे नबी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 24,000 मरतबा नाज़िल हुए। जिब्राईल अलैहिस्सलाम तमाम अंबिया इकराम के पास आते रहे, लिहाजा इनका उनकी शख्सियत में अहम किरदार है। जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने तूफान से पहले एक बड़ी कश्ती बनाने का इरादा किया तो ये हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ही थे जिन्होंने आपको कश्ती बनाना सिखाया। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने कुएं में फेंका तो हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम 7वें आसमां पर थे। वो इतनी तेज रफ्तार से आपके पास पहुंचे कि आपको कुएं के दरमियान में पहुंचकर उठा लिया और नीचे पत्थर पर बिठा दिया। यही पर उनकी रफ्तार का अंदाजा भी लगाया जा सकता है। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नमरूद ने आग में डाला तो उस वक्त अल्लाह के हुक्म से जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आग को गुलजार बना दिया, आग को अमन सलामती वाला बना दिया। जब हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम लूत अलैहिस्सलाम के यहाँ मेहमान बनकर आए, आपके साथ 3 फरिश्ते और भी थे। ये तमाम फरिश्ते नौजवानों की शक्ल में इंतहाई हसीन थे। कौमे लूत उनके घर के गिर्द जमा हो गई।
वो लोग दीवाना वार हजरत लूत अलैहिस्सलाम की घर की दीवारों पर चढ़ गए। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अपना पर उनके मुंह पर यूं मारा कि वो तमाम लोग अंधे हो गए। इसके बाद कौम लूत की तमाम बस्ती को अपने परों पर उठाया और आसमां की जानब ले गए। ये बस्ती एक बहुत बड़ी बस्ती थी, लिहाजा आसमां से उनको जमीन पर पटक दिया। ये लोग उस वक्त इस कदर चीखों पुकार कर रहे थे कि आसमान के फरिश्तों ने भी उनकी चीखें सुनी। जब ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से औलाद की दुआ मांगी तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक खूबसूरत नौजवान की शक्ल में उनके पास आए, इन्हें एक नेक और सालेह औलाद की बिशारत सुनाई। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश भी हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के कलमा कुन से हुई। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम 1,24,000 पैगंबरों के पास इंसानी शक्ल में आए, लेकिन हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो वाहिद नबी हैं जिन्होंने 4 मरतबा उनको असली शक्ल में देखा। गोया ये आज़ाद भी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है। पहली मरतबा उस वक़्त देखा जब आप 40 बरस की उम्र में गारे हिरा में अल्लाह तबारक व तआला की इबादत कर रहे थे। एक दिन जिब्राइल अलैहिस्सलाम हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहने लगे, मोहम्मद बिशारत कबूल फरमाए, आप अल्लाह के रसूल हैं, जबकि मैं जिब्राइल फरिश्ता हूँ। ये जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरिश्ते का पहला इनाम था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कांपते हुए घर पहुंचे। हजरत खदीजा से फरमाया कि मुझे चादर ओढ़ दो। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत कुछ ठीक हुई तो हजरत खदीजा को सारा वाकया बयान किया। फिर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वर्का बिन नौफल के पास ले गई। वो कहने लगा, उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, आप तो इस उम्मत के नबी हैं। बेशक आपके पास वही फरिश्ता आया जो मूसा के पास आया करता था। आपको भी झटलाया जाएगा, आपको तकलीफें पहुंचाई जाएंगी, आपसे भी जंग लड़ी जाएगी। अगर मुझे वो दिन देखना नसीब हुआ तो मैं अल्लाह तबारक व तआला के दीन की खातिर तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। फिर दूसरी मर्तबा उस वक्त फरिश्ता आया जब आप अल्लाह की इबादत कर रहे थे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, पढ़िए। आपने घबराहट में जवाब दिया, क्या पढ़ें? फरिश्ता आपसे बगलगीर हुआ और कहा, पढ़िए। आपने फिर जवाब दिया, क्या पढ़ूं? इसी तरह फरिश्ता 3 मरतबा बगलगीर हुआ। तीसरी मरतबा जब फरिश्ता बगलगीर हुआ तो आपने ये पढ़ना शुरू कर दिया, अपने परवरदिगार के नाम से पढ़िए जिसने जहां को तख्लीक किया और इंसान को जमे हुए खून से पैदा किया। हाँ पढ़िए, तुम्हारा परवरदिगार साहिबे करम है जिसने कलम के जरिए इंसान को ऐसी तालीम दी जिससे वो ना वाकिफ था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत हो, जंगे बदर हो, हज का मौका हो या कोई और मौका, हर मकाम पर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। हर मकाम पर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बहुत प्यारे सहाबी दहिया कल्बी थे जिनकी शक्ल में जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते और अल्लाह तबारक व तआला का पैगाम सुनाते। एक दफा हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें असली सूरत में देखना चाहता हूँ। इन्होंने कहा कि हम आपसे फलां रात को जन्नतुल बकी में मुलाकात करेंगे। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दिन वहां पर तशरीफ ले गए। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उस रात अपने परों में से एक पर फैला दिया जिससे आसमान का उफ़्क़ भर गया, यहाँ तक कि आसमां की कोई भी चीज नजर ना आती थी। एक दफा हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, मुझे अपनी उम्र का सही इल्म तो नहीं है, लेकिन इतना याद है, सारी दुनिया की पैदाइश से पहले अल्लाह तबारक व तआला के हिजाब के पर्दे में से चौथे पर्दे पर एक सितारा चमका करता था। वो सितारा 70,000 साल के बाद एक मर्तबा चमका करता था। मैंने अपनी जिंदगी में वो सितारा 72,000 मर्तबा देखा है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अमीन का जवाब सुनकर कहा, जिब्राइल मुझे अपने रब की कसम, वो सितारा मैं मोहम्मद हूँ। अक्सर उलमा इस रवायत को ज़ईफ करार देते हैं। एक दफ़ा हज़रत हमज़ा ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुजारिश की कि मैं जिब्राइल अलैहिस्सलाम को देखना चाहता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में इतनी ताकत नहीं कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम को देख सको। आखिरकार उनके इसरार पर जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अपनी थोड़ी सी झलक दिखलाई तो वो बेहोश होकर गिर गए।
حضرت ختیجہ جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی تھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رنج و غم کا وقت آیا تو حضرت ختیجہ تڑپ اٹھی۔ مشکل ترین حالات میں اپنی دولت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دی۔ جس وقت سارا زمانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والا تھا، حضرت ختیجہ آپ کی تصدیق کرنے والی تھی۔ ایک دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، اے اللہ کے رسول، یہ ختیجہ تشریف لا رہی ہیں، ان کے پاس ایک برتن ہے جس میں سالن یا کھانا یا پانی ہے۔ جب وہ آپ کے پاس آئیں تو آپ انہیں ان کے رب کی طرف سے سلام کہیں اور میری طرف سے جنت میں ایک موتی کے محل کی بشارت دیں جس میں دنیا کی کوئی بھی تکلیف نہیں ہوگی۔ حضرت ختیجہ کی کیا شان ہے! سب سے پہلے اسلام قبول کیا، سب سے پہلے اسلام کی تکلیف برداشت کی، سب سے پہلے اپنا مال نشاور کیا۔